जिस चित्र पे करेंगे टच वो टच चालू हो जाता है। वही मंत्र है वही वही रामायण जो अपन पढ़ते हैं सब एक एक चीज वही। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? जी सर, सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हम सेप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, जो कि जहाँ पर बोलने वाली श्रीमद् भागवत गीता जी, बोलने वाले संपूर्ण हनुमान और बोलने वाली रामायण जी, यहाँ पर हम काम करते हैं। यहाँ पर यानी कि हमारा एक उद्देश्य हर घर गीता घर घर गीता, क्योंकि गीता जी जहाँ पर जाएगी वहाँ पर संस्कार आएंगे, और जहाँ पर संस्कार होते हैं वहाँ पर बच्चे अपना यानी कि जीवन उज्ज्वल भविष्य बनाते हैं। केवल हम संस्कारों पर काम करते हैं। और संस्कार कहाँ से मिलते हैं? आपका यहाँ पर आगमन कैसे हुआ? हमारा यहाँ पर आगमन हुआ संघ के माध्यम से। जी आपका शुभ नाम? जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम नवीन कुमार भावसार है। और ये आप कहाँ से हैं? मैं रामगंज वार्ड सुहागपुर से ना? और अपने दरबार से हमारे माता पिता के माध्यम से गुरुदेव से बहुत समय से श्री शंभू दरबार से। जी। और ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं जब हमने हाई स्कूल पढ़ा, तो ये 5 वर्ष पहले मेरे को बस में मिली। तो आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दुर्गेश सिंह कुशवाहा है। बाकी मैं प्रॉपर सुहागपुर से ही रहने वाला हूँ, मातापुरा वार्ड से। वर्तमान में कहाँ पे हैं? सर एक लोकल यहीं से सर, मातापुरा में सर। जी सर, और आज ये बहुत सौभाग्य मिला हुआ है सर श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी के साथ में मिलकर काम करने का। जी। और ऐसे बहुत ही शानदार दुनिया के ग्रंथों के साथ में सर मैं काम करूँ, और सौभाग्य मिला कि आज मैं इनको हर घर में सर मैं पहुँचा रहा हूँ, और हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ सर इन चीज़ों को पढ़े और सर यहाँ से आगे बढ़े सर। निश्चित ही हिंदू संस्कृति को आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी सर। बनेगा जी सर। वो पूर्ण करेंगे। हमारा भी उद्देश्य यही है, पूर्ण पिताजी का उद्देश्य यही था, का जागरण। और पिताजी ने ये जिम्मेदारी हम लोगों को दी गए हैं। बड़े भैया हैं वर्तमान में जो पीठासीन है गादी पर। मेरा इसे लेने का मोटिव क्या था, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। एक बार जब मेरे को 5 वर्ष पहले ये सब बस में मिले, मैंने पूछा क्या कर रहे थे, हम गीता जी काम करते। मैंने कभी आना, तो उन्होंने नॉर्मल नंबर ले लिया और वो बात भूल गए, हम दोनों भूल गए। एक दिन ये फ़ोन करते कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हमारे पास कुछ है। तो मैंने पूछा यार मैं कुछ लूँगा नहीं, आप रहने दो। जी हाँ। फिर जब ये आए तो इन्होंने ये चीज़ बताई। तो हमारी माता जी यानी उनका ये नियम था कि सुबह से चाहे उनकी शाम के 5 बजे गीता रामायण भागवत सब पढ़ना पूरा करना, उसके बाद भोजन करना। मतलब शुरू से आध्यात्म से जुड़े हैं वो शुरू से। अब तो निश्चित वो संस्कार आप में है। अब उस समय क्या हुआ कि वो बुजुर्ग हो गई हैं, बहुत 85 से 90 के बीच में एज है, तो वो पढ़ नहीं पाती। कई बार हमसे भी कहती हैं, अब हम भी लगे रहते तो हम भी नहीं सुना पाते। जब इन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई तो मैंने कहा भैया ये चीज़ आप हमें दे जाओ, क्योंकि वो रोज़ एक गीता का आज पाठ स्वयं से सुन रही, स्वयं ऑपरेट कर रही थी। वो सबसे बड़ी हमारी आत्मा में उपलब्धि है बहुत बड़ी। तो एक रामायण जी प्लस गीता जी दोनों मैंने इन्हें ऑर्डर करी। और माध्यम भैया बने है ना? हाँ, माध्यम ये दुर्गेश सर और ये सर थोड़ा जानकारी दीजिए आप इस संबंध में। जी सर बिल्कुल। गुरुदेव रविशंकर जी के माध्यम से बोलने वाली डिजिटल भागवत जी, जो कि घर घर पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं, घरों में संस्कार पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। अभी कैसे कार्य करते हैं वो हम आपको बताते हैं। जी हाँ। सबसे पहले तो इसका विजडम है, जिसको आज शॉर्ट में बोले तो हनुमान जी का गदा। और जहाँ पे गदा होता है वहाँ पे सब कार्य सिद्ध होते हैं। इनको यहाँ से चालू किया जाता है और यहीं से बंद किया जाता है। यहाँ से आरतियाँ स्टार्ट होती है, यहाँ से वॉल्यूम प्लस माइनस होता है। जी। यहाँ से चार्जिंग का सिस्टम है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं उसी तरह इसको हम चार्ज करते हैं। और तभी डिस्चार्ज होता है, खुद ब खुद बोलता है बैटरी लो तभी चार्ज लगाना। ये लगभग कितने घंटे चला सकते हैं इसको रेगुलर अपन? 8 से 10 घंटे की रेंज है। कंटिन्यू अगर आप चलाओगे तो 8 से 10 घंटे चलेगी। और यहाँ से हम ईयरफोन के माध्यम से बड़े साउंड में भी हम सुन कनेक्ट कर सकते हैं। कार में भी हम सुन सकते हैं लीड फंसा करके। इसमें ब्लूटूथ सुविधा है क्या? ब्लूटूथ सुविधा नहीं है सर। अब मैं इनको ऑन करता हूँ। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जैसे ही टच करूँगा ये पॉइंट आपने टच किया है ना? यहाँ से स्टार्ट। बढ़िया भी देख रहे हैं ऐसा हो। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम दरबार। जी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। हम जिस चित्र पे भी टच करते हैं वो चित्र बोलना चालू कर देते हैं।
तो ये इनके मंत्र उच्चारण हो रहे अभी, है ना? अच्छा, इसमें केवल रामायण गीता जी की और भी कुछ भी है इसमें? रामायण जी, गीता और फोल्डर है क्या? संपूर्ण हनुमान है जी। श्रीमद् भगवद गीता जी है और रामायण जी है। तो रामायण जी के अलग अलग खंड अध्याय सुन सकते हैं कि अपन केवल लगातार चलेगी ये? अलग अलग सुन सकते हैं और हम एक एक चौपाई भी सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते अच्छा, ऐसा है, तो हम पर्टिकुलर चौपाई भी अलग सुन सकते हैं। हैं। वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास दोनों जी के चरित्र हैं। दोनों की है। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। श्री राम मंदिर, राम मंदिर गए, इसमें व्याख्या विवरण आएगा पूरा क्या? जी। अब यहाँ पर हम देखेंगे श्री राम जी। और जो अभी स्थापित हुए हैं श्री राम यहाँ से वाल्मीकि रामायण स्टार्ट होती है, यहाँ पर यानी कि बालकांड है। हम जहाँ पर भी टच करेंगे आगे हमारी आती है रावण। राम जी, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, फुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें कि चिप के माध्यम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और जिसको स्पर्श करेंगे वही हमको सुनने को मिलेगा। जो व्यक्ति अब पढ़ नहीं पा रहा तो वो कम से कम सुन भी सकते हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग। इसकी वॉल्यूम और बढ़ सकती है क्या? राम जी बाल अवस्था में। जी जी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग। भगवान नॉर्मल में जा रहा है केवट जी के साथ में। सभी प्रसंग के बारे में आप अलग अलग सुन सकते हैं। रामचरितमानस के जो भी प्रसंग हैं उनके बारे में हम अलग अलग व्याख्या सुन सकते हैं। वाल्मीकि रामायण सर्ग अरण्य कांड। डिजिटल रामायण। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग। बजरंग बली। बहुत ही अद्भुत डिवाइस हमको उपलब्ध हुई है। जिसने भी इनका निर्माण किया है निश्चित ही आध्यात्म से जुड़े ओतप्रोत भाव से ये डिवाइस बनाई गई है। वर्तमान को देखते हुए, क्योंकि अपडेट वर्जन चल रहा है, तो हर व्यक्ति चाहता है सरल से सरल कोई व्यवस्था हो। बता रहे हैं वो और गुरुदेव एक ही साथ सर्विस में, एक साथ श्री श्री रविशंकर जी और आप आदरणीय रविशंकर जी और पूज्य पिताजी एक ही साथ, उनके क्लासमेट थे, एक ही साथ क्लासमेट है। हाँ, श्री महर्षि योगी संस्था में आप दोनों साथ थे। लार्ट ऑफ लिविंग जो है ना पुस्तक उनका, वो किसकी? महर्षि आदरणीय महर्षि योगी लिखी वो महर्षि जी लिखी आर्ट ऑफ उनका है वो संग्रह। अब चूंकि वो अंग्रेजी से अब वो दक्षिण में बहुत जल्दी, तो इसलिए वो जल्दी उसको पिकअप कर गए। सही बात है। गुरुदेव और वो साथ रहे बहुत लंबे। स्विट्जरलैंड महर्षि जी जहाँ निवास करते थे, तो विदेश यात्रा में ये और श्री श्री रवि एक साथ ही, आज पता लगा सर हम आपके पास आए जब सर एक साथ। यहाँ से सर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण स्टार्ट होती है। जी। देखो शिवाई कुंड बोलती रामायण बता रहे हैं। बेटा क्या कर रहा था उसको? हाँ वहाँ रख दो, यहाँ रखो तुम। ये ले रहा है ना, यहाँ पर श्री राम जी की वंशावली पूरी ये वंशावली पूरी उनके जितने भी हुए ना, ये अपन यहाँ टच करेंगे तो ये वंशावली स्वयं अपने आप एक्टिव हो जाएगा ना। हाँ सर उनके बारे में बताएंगे सर। हाँ। अभी अपने पूरा वंश बताएंगे ना, पूरा वंश के बारे में बताएंगे। रघुवंश क्या है पूरा, कहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बारे में चालू हो जाएगा। अब यहाँ से होता है सर हमारा बालकांड चालू होता है। जी। बालकांड
यहाँ पर हम पाठ के रूप में सुन सकते हैं, यहाँ पर कीर्तन के रूप में, यहाँ पर प्रश्नावली, यहाँ पर काव्य अनुवाद, यहाँ पर अनुवाद और यहाँ पर रामकथा। हम जैसे टच करेंगे। बालकांड। अच्छा पहले कवर चिप कवर उसका अंदर टच होगा ना, डबल टच होगा, चिप लगी है। डबल टच। तो ब्रह्म मुहूर्त में इसको स्टार्ट करा तो बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित पॉजिटिव ऊर्जा हमको मिलेगी, हमारे परिवार को मिलेगी, आसपास वातावरण शुद्ध होगा। यहाँ पे कीर्तन के रूप में सुन सकते हैं। आपका मूल निवास कहाँ से? मैं हरिओम नारा लिखता हूँ, मैं प्रॉपर बुधनी से हूँ। अच्छा ऐसा है, मतलब आप भी लोकल के ही और क्या? सागंज हम लोगों के ससुराल है। अच्छा, बुधनी में आशीष दुबे जी जो अभी हैं बुधनी में आशीष दुबे जो घाट पे है ना, नर्मदा घाट पे जो दुकान फ्रंट में बिल्कुल आशीष दुबे। मैं रहने वाला तो खैर उधर का ही हूँ, डोबी के पास मेरा गाँव पे है, लेकिन मेरे को 15-20 साल से बुधनी में रह रहा हूँ। मेरा जन्मस्थली पिपलिया गाँव से है। अच्छा डोबी साइड के बाद डोबी डोबी से जस्ट 1.5 किलोमीटर आगे पिपलिया। पिपली। तो इसमें से आप कैसे जुड़े? इससे मेरे एक मित्र थे, जी हाँ। तो यानी कि हमारे एक सर है जिनको अगर बोले तो गुरुदेव बोला जाता है। हाँ। तो उनके माध्यम से उन्होंने मेरे को आके घर पे दिखाया। मैं अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार था, तो वो आए, आकर के बोले भाई जी रामायण जी हैं, देखो आप भागवत जी। उस समय रामायण जी नहीं आई थी, रामायण जी अभी 1 जून को आई हुई है। हाँ पहले गीता जी आई थी, भागवत तो गीता। मेरे को बहुत बढ़िया लगी, मैंने कल लेना चाहिए। बिल्कुल सर बताइए कैसे कैसे लेना पड़ेगा इसको। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, मैंने ली। कैसे प्राप्त होगी, किसी को आप चाहिए हम किस प्रकार हमको उपलब्ध हो पाएगी? सर सेप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जी है, सेप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में केवल यहीं पर मिलती है और बाकी कहीं पर नहीं मिलती है। इसको लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक फॉर्म साइन अप करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में जो भी इसका प्राइस है उतना प्राइस हमको पे करके 8 दिन के अंदर अंदर हमारे घर पे आ जाते हैं होम डिलीवरी। मतलब ऑनलाइन हो जाएगा, बाकी सेल पॉइंट नहीं बनाया इसके भी ने? नहीं, कोई सेल पॉइंट नहीं, केवल हेड ऑफिस है दिल्ली में। दिल्ली से डायरेक्ट हमारे घर पे आती है। पहले आईडी बनती है, जो हमारे आईडी पे एड्रेस डला रहता है उस आईडी पर डिलीवरी हो जाती है 8 दिन। आईडी हमको कहाँ से प्राप्त होगी? आईडी हम बनाते हैं। नहीं, जैसे आप तो यहाँ पर आए श्री शंभू दरबार सुहागपुर में, किसी अन्य व्यक्ति को, हम पब्लिक को किसी को चाहिए तो वो आपसे कैसे मिल पाएंगे? हमारे माध्यम से। हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं आप टच होंगे ना, मतलब आपको सर्वे करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। जैसे आपकी जो भी पहचान में कोई लेना चाहता है सर, उनसे आप हमारे डायरेक्टली हमारे लिए मिला सकते हैं, तो हम उनके लिए बता सकते हैं इसको क्यों लेना है। तो बाकी यूट्यूब पे लिंक वगैरह मिल जाएगा इसका, मतलब वो मिलेगा ना पूरा? ऊपर बोलोगे सेप्स ऑफ की रामायण जी तो बिल्कुल बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, डेमो के इसमें बहुत कुछ सारा कुछ मिल जाएगा। भागवत जी का अभी आप बोलोगे गुरुदेव रविशंकर जी वो वाले वो और बता रहे थे 7 कांड वो तुलसीदास जी किसमें अभी वो वाले थोड़ा और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमको चौपाई पढ़ना है, जी हाँ, एक एक करके तो हम टच करेंगे, मिस हो जाता है। बालकांड। अच्छा हमको इसकी सर्विस कहाँ मिलेगी? मान लो कोई प्रॉब्लम यदि आती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कहीं ना कहीं फॉल्ट आएगा, 1 साल की इसकी वारंटी रहती है। जी हाँ। 1 साल से पहले अगर खराब होता है हाँ। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, रिप्लेसमेंट होगा। हाँ। ठीक। और अगर 1 साल के बाद इसकी अगर कोई प्रॉब्लम आती वारंटी है। हाँ, 1 साल के बाद प्रॉब्लम आती है तो ये आपको जो भी इसका प्राइस है उस प्राइस में आपको अवेलेबल होता है। मतलब सेकंड मिल जाएगा, हाँ, यानी कि आप नया मंगवा सकते हो। आईडी मगर रिपेयर नहीं होगा। रिपेयर नहीं होगा जी। अच्छा, और ये इसमें कोई फॉल्ट आया तो? इसमें 100 साल की गारंटी है। अच्छा, मतलब है इसकी गारंटी ना? ताम्रपत्र पर बनी ना सर। हाँ ना हाँ, इसको चूहे खाएंगे, ना ये सड़ेगी, ना गलेगा, इसका कागज कुछ नहीं होगा। मतलब प्रूफ है फुल। हाँ, फुल प्रूफ है और जो रखी रहेगी। आज हम पढ़ रहे हैं, कल को हमारे पोते भी पढ़ेंगे। अब पढ़ाओ चौपाई। हालांकि इस दरबार में तो आज 120 वर्ष पुरानी रामायण भी रखी है आज भी। 3 अलवारी महाराज जी की आध्यात्मिक। वर्तमान में हमारी महिला मंडल जो है आध्यात्म क्षेत्र में बहुत आगे है, अधिकतर धर्म को वो ही लेके चल रही हैं। जैसे जे अभी हमारे भाभी श्री बैठी हैं, इन्होंने अभी यहाँ कथा कराई है नारी मंडल में मिलकर। तो आपको कैसा लगा ये देख के? आपको अच्छा लगा? नई चीज़ लगी? इससे बच्चों को कुछ मिलेगा? मिलेगा। अभी तो मैं कुछ दिन से मेरे दिमाग चल रहा था, पता नहीं क्यों भैया ऐसा लग रहा था मेरे को अंदर से कि आश्रम में बैठ के ना कुछ बच्चों को बुला के, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे, और उनको रामायण पढ़ाना सिखाऊं, क्योंकि वो मन से तो सीख नहीं रहे और घर में मम्मी पापा से कोई सीख ही नहीं। बहुत अच्छी बात है आपकी सोच मन अंदर में। से मेरी पता नहीं क्या ऐसी इच्छा हो रही है। तो निशी कह रही थी मम्मी
कब तक सोचती रहोगी, किस दिन शुरू करोगी तुम ये काम? हालांकि भाभी दरबार में शाम को संध्या आरती होती, प्रयास होते हैं सब बच्चों इकट्ठे करके आरती कराई है। शुरुआत तो और हनुमान चालीसा डेली होता है, कुछ बच्चे बैठते हैं आके, तो वो अच्छा लगता है, बच्चे आगे बैठते हैं हनुमान चालीसा करते हैं। 2 चौपाई 4 चौपाई सिखाएंगे, हाँ। तो मन तो होगा आगे चल। आप रोज 5 चौपाई पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लगातार नहीं पढ़ना, शुरुआत हो जाए। बहुत अच्छा विचार आपके, उसको अपन सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। इच्छा हो जाए तो फिर हम करेंगे। सर मेरा विचार भी रहेगा सर, जो लगातार चलती सर मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए आऊँगा सर। तो मुझे सर मैंने आज तक मतलब फोकस नहीं किया था जी, लेकिन जब सर मेरे पास भी आई सर, इसको मेरे माता पिता के लिए रोज सुबह उठकर नहाकर मेरे माता पिता को भी सुनाता हूँ सर, मैं भी स्वयं भी सुनता हूँ। बहुत अच्छी बात है जी सर। और ये बहुत दरबार भी है यहाँ पे। गुरु जी के पिताजी जो बैठे हैं, इनने रामायण मंडल स्थापना करी इस क्षेत्र में पूरे में। 52 रामायण मंडल, 52 रामायण मंडल, सन 72 की बात है, जब से रामायण मंडल आज भी चल रहे हैं। हमको बड़ा गर्व होता है, जैसे जमनीप चल रही है, जिसके फाउंडर पिताजी जी हैं, सिंह मासा भी लोग। ये हाँ, अब बताइए आप। मेरे पिताजी भी सर रामायण मंडल की बात करें तो गांव में रामायण मंडल उनकी वजह से आया, और गांव में ज़्यादा नहीं, अगर लगभग 100 घर की बस्ती है, कम से कम 50 लोगों को रामायण सिखा करके गए हैं, कैसे पढ़ी जाती है सारा रामायण सिखा करके गए काफ़ी लोगों को, और सिखाने के बाद उनके कदम पर हम चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पूरी रामायण जी आती है, कैसे पढ़ा जाता है संस्कार है। आजकल ये नया बवंडर चल रहा है, कुछ भी कह सकते हैं उसको, मैं किसी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। उपलब्ध है अपने लिए हिंदी अंग्रेजी। झंडा, बैनर, रैलियाँ, क्या इससे हिंदू धर्म को बचाया जा सकता है? जब तक कि अपन परिवार में अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो गर्व से कहो हिंदू से, झंडा बैनर से हिंदू धर्म नहीं बचेगा। क्योंकि हमको ज्ञान तो हिंदू धर्म है क्या, हिंदू धर्म के संबंध जानकारी तो हमको क्या हिंदू धर्म क्या होता है। सर थोड़ा बहुत संस्कार रामायण सुन लो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। संस्कार अगर हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो कल को भले ही हम दुनिया में ना रहे, हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ भी ना छोड़ करके गए हो, हमारी फोटो वहाँ पर टंगी रहेगी, हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, हमारे पिताजी ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, आज हम हमारे पैरों पर खड़े हैं, धन्यवाद करेंगे। और वही अगर संस्कार ना मिले तो बोलेगा बुढ़ा मर गया, हमारे लिए कुछ नहीं करके गया। ये संस्कार होते हैं। कल को फोटो हट जाएगी, हटा भी सकता है आदमी, हटा सकता है, बिल्कुल कुछ करके नहीं गया। ये संस्कार होते हैं। केवल माता पिता का फर्ज होता है पढ़ा लिखा कर बड़ा करना, शादी ब्याह करना, उसके बाद में उनका फर्ज हो जाता है पूरा। उसके बाद में आप खुद सक्षम हो जाते हो अपने परिवार को कैसे चलाना है, कैसे सत्य बिल्कुल। ये संस्कार होते हैं। बच्चों को जन्म से ही संस्कार दिए जाते हैं अच्छे बुरे का। अगर कभी आपका बेटा मान लो किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठा है, उसका मित्र, कभी भी अपने बच्चों को मत देखो वो क्या कर रहा है, उनके दोस्तों को देखो वो क्या कर रहा है। अगर उनका दोस्त अगर अच्छी संगत का है तो बेटे को बोलो बेटा छूटा तेरे लिए उसके साथ। अगर देखो वो अगर गलत संगत में है तो बेटे को 2 लगाओ और उसको जाने मत दो उसके साथ, आज के बाद नजर मत जाना। प्रभावित पड़ता है, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बोला एटमॉस्फेयर का तो बहुत। उच्च शिक्षा के चक्कर में आज के माता पिता, अच्छी बात शिक्षा होना अनिवार्य है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान तो निश्चित देना पड़ेगा आपको। आजकल उसी का विलोप होते जा रहे हैं, खासतौर पर हिंदू धर्म में। अलग है, समाज में जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं आएगा तब तक उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं। समझा? समाज में यदि आप प्रैक्टिकली किसी बात को अवगत के समाज में किसी को कराएंगे तो वो उसने देखा है, सुना है, समझा है। सही बात। किताब के ज्ञान को पढ़कर श्रवण तो कर सकता है, लेकिन उसको समाज में कैसे इसको हम कर पाएं, उसको बढ़ा पाएं, नैतिक ज्ञान, ये जब होगा जब आपके पूर्वज, जैसे आपने कहा कि पिताजी हमें इस लायक बना गए, सही है सर। तो पिताजी बना गए इसलिए आप लायक बन गए। अब आप अपने बच्चों के लिए वही संस्कार यदि देंगे तो आगे तो फिर वो आगे पीढ़ी बढ़ेगी, नहीं तो वही स्टॉप हो जाएगी। वही भाई सर बताया ना, वही इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को सब शिक्षा समाज में उठने बैठने तौर तरीका सब बताएं, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं या जो हमको हमारे बड़े सिखा गए उनके जो भी उनने बता के गए उसको आत्मसात करना पड़ेगा। जब आत्मसात करेगा वो व्यक्ति तो वो समाज के अंदर फिर उनके अनुभव को बांटेगा। और कभी भी बड़े लोगों का अनुभव लेके ही आगे कोई आप बढ़ेंगे। आपने बहुत डिग्रियाँ कर ली, बहुत आप ज्ञानी हो गए हैं, किताबी ज्ञान केवल किताबी होता है, और अनुभव में लिया गया ज्ञान वो अनुभवशील होके और समाज में एक विकास की जो नई आयाम देता है वो केवल अनुभव के ही आधार पर देगा। वो जिसके पास अनुभव नहीं है उसके पास कोई मतलब नहीं। ज्ञान तो है हमारे पास, ज्ञान के भंडार हैं। आज मंचों के माध्यम से हम कथाएं आप सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पंडाल में 10,000 आदमी आए हैं,
यदि वो 10,000 में से 10 आदमी भी उस कथा में से एक दिन कोई चीज लेकर और उतार ले जीवन में, तो कथा कराना और कथा श्रवण करना दोनों है सार्थक, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। बोलो बाबू, बड़े बड़े पेंडाल लगा लेना, बड़ी बड़ी कथा कर लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कथा जो सुना रहा है वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि यार ये कैसे हैं, कहाँ के हैं महाराज, क्या नहीं। वो जो सुना रहा है उसको भर सुने, और यदि वो सुनाने वाला भी ये सार्थक बातों को समाज में दे रहा है तो ही है। वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता वो है। केवल एक व्यास गादी पे बैठ के ही नहीं, सामान्य परिचर्चा में भी लोग बैठे हैं। सत्संग। और यदि संस्कार की बातें आपको कहीं मिल रही हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही सर, ये है। ये सर मैंने कल की हुई थी सर, जैसे मतलब सर की मम्मी जो है, हम मतलब टीवी देख रहे थे वहाँ पर, तो उसमें जो छिंदवाड़ा में जो अभी वो चल रही है ना, गीता जी वो भगवत जी चल रही है सर, वहाँ बता रहे थे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति थी, वो ट्रेन से जा रहे थे, तो ट्रेन से जा रहे थे तो उनके साथ में क्या है, लगभग 10-12 स्कूल के बच्चे थे, तो उनको परेशान कर रहे थे, तो उनको परेशान कर रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि यार अपन एक काम करते हैं, जैसे पर लिखा हुआ है चेन खींचने पर 500 रुपये का जुर्माना होता है, तो अपन क्या करते हैं कि दोस्त लोगों ने सोचा कि अपन एक इकट्ठा कर लेते हैं 500 रुपये, तो जैसे सभी लोगों ने किए तो 12 बजे तक 1200 रुपये उनके पास हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अपन क्यों फंसेंगे, जो बुजुर्ग जो व्यक्ति है अपन इसको फंसा देंगे, फिर यही पैसा देगा, ये सब कुछ देगा। तो उन्होंने क्या करा, जो चेन जो रहती है उन्होंने खींच दी, और खींचने के बाद मतलब टीसी भी आया और जैसे जीआरपी वाले वो लोग भी आए, तो उन्होंने क्या सोचा, फिर उन्होंने बोला कि यार जी अंकल जी तो जो दादा थे इनने मतलब कि चेन खींची और मतलब लोगों को इनने परेशान वो करके रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि उनके पास जाते हैं, बुजुर्ग लोगों के पास, दादाजी के पास जाते हैं, और दादाजी बोलते हैं कि यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो परेशान जो करके रखा, बच्चों ने करके रखा, और इनने मेरे जेब में से इनने मेरे पास 1200 रुपए थे मेरे, इनने 1200 रुपए निकाल कर इनने और रख दिए मेरे जेब में से। तो उसके बाद में क्या करा, तो डायरेक्टली उन्होंने देखा कि यार इस व्यक्ति, दादाजी ने देखा था किस जेब में पैसे रखे थे 1200 रुपए, तो उन्होंने क्या करा, उनका नाम बताया ये लड़के के पास 1200 रुपए है, तो क्या करा उन्होंने उनको पकड़ा और उन्होंने देखा कि 1200 रुपए सही में है, तो परेशान किसने किया, तो इसलिए बोला जाता है बुजुर्ग व्यक्ति से कराना नहीं है। थ्योरिकल ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, बिल्कुल सही सर। अंतर है ना। जिस प्रकार की मैंने आपको वही बताया, जिस प्रकार की इंजीनियर नक्शा बनाता है, लेकिन वो ईंट की जुड़ाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना सर, वो फॉल्ट बता सकता है लेकिन उसको सुधार नहीं सकता। सुधार कौन, जो मिस्त्री है वो अनपढ़ रहता है, वो पूरे बिल्डिंग बनाता है। एक कथा चल रही, कथा में पंडित जी बोले कि आज आप लोगों ने ये कथा सुनी और एक कथा श्रवण के बाद अब स्वर्ग आपको प्राप्त होगा, तो बोले क्या यहाँ जो लोग बैठे हैं स्वर्ग कौन कौन जाना चाहेगा, तो सब ने हाथ ऊंचे कर लिए। और उसी पेंडाल में एक बुजुर्ग माता राम बैठी 80 साल से ऊपर, उनने नहीं किए, तो वो पंडित जी की ऊपर से नजर गई कि माता राम अभी भी समाज में तुम्हें रहकर कुछ है क्या, नाती पोते उनकी चिंता कर रही, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया। फिर लगे पंडित जी ऐसा है, ये जितने हाथ उठा रहे हैं यदि ये सब स्वर्ग पहुंच गए तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं, कौन यही स्वर्ग है, क्योंकि इनके कारण ही तो न रखे, इनके कारण ही पूरा न रखे, ये सब चले जाए, ये जो जगह है ना ये तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग बन तो जाएगी। वातावरण को बनाना और मिटाना यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं सर। गुरुदेव एक कहानी और है। मतलब अनुभव निकलाना बुजुर्ग का कि जो ऊपर है वो ही नीचे है, वहां भी जो बैठे हैं वो जो कर रहा है वो वहां पर अपन ने देखा नहीं, लेकिन यहाँ जो अपन देख रहे हैं अपने बीच में कि एक मार्ग सुमार्ग है और एक कुमार्ग है। सुमार्ग की ओर लाने के लिए आपको, जैसे आप यहाँ आज मेरे यहाँ आए दरबार में जी, आपको ये सब बताना पड़ रहा है एक एक बात, ठीक है ना। यदि यही कुमार्ग की कोई बात होती आर्केस्ट्रा टाइप इतना आपको जरूरत नहीं थी, बस वो कुमार्ग वाली बात या कुमार्ग वाली कोई चित्रा वाली आपको बता देते, कोई प्रतिक्रिया आप खड़े हो जाते आप। बिल्कुल इसके लिए प्रयास करना पड़ता, इसलिए कहा है सुकर्म करने में मेहनत भी और पैसा भी बहुत लगता है, और कुकर्म फ्री आता है, लेकिन एक अंतर बड़ा है, ये पैसा लग के तो आता है, ये सुकर्म पैसा लग के आता है, 4 लोगों के बड़े मुश्किल तैयार होते हैं कराने के लिए, लेकिन जब बाद में दूरगामी परिणाम ये बहुत इतना अच्छा देखे जाता, सुखद अनुभव करता। और कुकर्म आता फ्री है, लेकिन जिस दिन जाता है उस दिन सब कुछ ले जाता है। जैसे
दो दारू पीने वाले व्यक्ति, एक तीसरा कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको जैसे बिगाड़ना है, उसको इतना अच्छा करेंगे, आ यार बैठ यार समझ यार, उसको दारू पिला दी, एक दिन पिला दी, दूसरे दिन वो फिर पिला दी, तीसरे दिन फिर जरूरत नहीं पड़ती, जिनने पिलाई थी वो जैसे आ रहा है, अरे भैया अब चलो अब भी दारू मांगेगा, क्योंकि बिगाड़ दिया उसको। अब वो क्या है, अपने घर में बीवी बच्चों के जोरू के सब जेवर एवर बेच के वो पूरे घर को बर्बाद कर देता है, क्योंकि दारू पीना उसको। ये है होता है को करना। आप कुछ बता रहे थे? गुरुदेव एक थोड़ी सी छोटी सी एक कहानी थी बुजुर्गों के ऊपर से, मैंने कहीं पर सुनी थी, किसी ने बताई थी मेरे को। कहानी ये थी कि भाई एक जगह यानी कि शादी होने वाली थी, तो लड़की के यानी कि पिताजी की एक शर्त रखी कि कोई भी बुजुर्ग आपके साथ नहीं आएगा। बोले ठीक, उन्होंने शर्त मंजूर कर ली। अब जो लड़की का यानी कि जो लड़के का नाना था वो बोले कि मेरे को रखो, आप वरना फंस जाओगे। तो उसको लुका करके ले गए। अब लुका करके ले गए तो उन्होंने एक शर्त रखी, बोले कि आप तब जा कर के लड़की की हम विदा करेंगे, आप हमारी एक यानी कि एक शर्त मानोगे। बोले ठीक है, बताओ कि अच्छा एक कहानी का उत्तर दो। बोले कि जो नहर है, नहर में, हाँ नदी या नहर कुछ भी मान लो, नहर में आप दूध भर के दिखाओ। तो अब यानी कि सब असमंजस में पड़ गया, बोले कि नहर में या नदी में दूध कहाँ से भरे। अब बोले यार वो अपने नाना आए थे, उनसे पूछते नाना के पास चुपचाप से जाकर नाना जी बताओ तो कैसे करें। तो बेटा बोले कि जवाब दे दो, सबसे पहले तुम पानी खाली करो, तब जाके दूध भर देंगे, है ना? ये अनुभव है, ये अनुभव तो उन्हें मालूम था पानी खाली कर नहीं सकते, पानी खाली कर नहीं सकते, दूध हम गाय नहीं भरेंगे। हाँ पिताजी चलिए बताइए, कुछ बता रहे थे? अब बताइए। हाँ वही तो आ रहा 10 मिनट जरा। गुरुदेव चौपाई पढ़ना होना हमको बंद हो गया। जैसे अपन ने तो ली ठीक है, मगर उसके बाद जैसे उनके माध्यम से जो ज़्यादा लेते हैं तो इसका जो प्राइस है वो आपको रिटर्न भी। हाँ सही है। उसमें सर अपने लिए ऐसा बना दिया गया कि जैसे अब अपन एक प्रचार कर रहे थे, देखो पेट्रोल भी लगता है भाई, एक व्यक्ति को घर भी चलाना बिल्कुल स्वाभाविक सकता। तो गुरुदेव जी ने क्या किया हुआ है कि भाई इनका आप हर घर में पहुंचाओ और जो भी आपका कमीशन जो बनेगा ऊपर से वो हम आपके लिए यहाँ पर देंगे। सही बात, तो उससे आप पेट्रोल भी लगा सकते हो और अपने भाई घर गुरुदेव 20 साल लगे हुए बनाने में। नहीं वो तो तपस्या है। जिस चौपाई पे हम टच करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। गुरुपद पद्म पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमिय मोरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनि किए तिलक गुण गण बस करनी। अब हिंदी में अनुवाद सुनना है तो यहाँ पे टच करेंगे। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंगु मुकुर मल हरनि किए तिलक गुण गण बस करनी। ये 4 लैंग्वेज में है, गुजराती, तमिल, इंग्लिश और हिंदी। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन तुम सो प्रकाश बड़े भाग पर भई जासु। वाल्मीकि और वो भी है राम बोलने का। उससे भी अपन भोजन बना रहे हैं भैया, अपने सुनना है कहते भगवान नाम ले तो भोजन सुंदरकांड ही रहे अपन। सुंदरकांड जो शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् कंटिन्यू सुनने के लिए आपको उसको टच करना जगदीश्वरं सुरगुरुं। हाँ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे हमको पढ़ना है हमने टच किया। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय मति भाए तब लगी
मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई कंटिन्यू के लिए वहां से करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं कंटिन्यू के लिए। इसकी 100 साल की गारंटी। जी सर। ना चूहे खाएंगे, ना पानी में खराब होएंगी, कुछ भी नहीं। अच्छा, जब लेके जा रहे गिर गई पानी वगैरह में खराब नहीं होगा। नहीं होता है। धातु पर वही ना हाथ में ताम्र पात धातु है। कागज पे तो साक्षी नहीं शॉर्ट में देखने के लिए जो छोटी सी बुक है, इसके अंदर पूरी श्रीमद् भागवत गीता जी हैं, पूरी रामायण जी है और संपूर्ण हनुमान, 3 ग्रंथ एक छोटी सी बुक के अंदर। छोटे में भी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे भी रामायण जी चल रही थी यहाँ पर रामायण जी लिखा हुआ था, अब हमको भागवत जी सुनना है तो हम शॉर्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे श्रीमद् भागवत गीता जी पे, जब हमारी भागवत जी स्टार्ट हो जाती है। 108 श्री कृष्ण भजन दिए हुए हैं, कहीं से भी हम टच करेंगे भजन स्टार्ट हो जाएंगे। 108 है और आगे जा कर के ये पूरे भजन है, ये पूरे के पूरे गीता जी के 18 के 18 अध्याय है। हमको एक मधुर संगीत में सुनना है। सबसे पहले श्लोक में सुनना है, पहले संग पर टच करेंगे, श्लोक प्लस हिंदी में सुनना है, डबल संग पर टच करेंगे, हिंदी में सुनना है, मोरपंख पर टच करेंगे, और एक मधुर संगीत में सुनना है हमको तो बंसी पर टच करेंगे। और गुरुदेव जी का मेडिटेशन भी दिया है, हम योग भी सीख सकते हैं यहाँ से। जैसे गुरुदेव मैं आपको बता दिया था, हिंदी तक अब मधुर संगीत में सुनाता हूँ। जी संपूर्ण हनुमान है। अच्छा ट्विनिंग में है, संगीत में ये गीता। नहीं ये पूरे भजन है श्री राम जी के, भजन चलता है। ये पूरे रामायण जी रहे। हम कहीं से भी टच करेंगे तो सुंदरकांड पर में टच किया, चेंज करना पड़ेगा तब जाकर यहाँ पर हम रामायण जी पर टच करेंगे और सुंदरकांड सुन सकते हैं। सुंदरकांड मेरे पास कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गई रामायण जी मेरे पास रखी हुई है, मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया, फिर आज भी चल रहा है। चार्जर वो सब देंगे, वो तो पूरा आएगा वो तो। चार्जर मोबाइल जैसे करता है, बड़ा साइज बड़ी आती है, छोटी सी पिन वाले। आप देख लो ये आ जाएगी इलेक्ट्रिशियन बैठे सुबह चाय बनाओ ना।